भैया एक बात बोलें, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, गरीब का कोई नहीं होता। सुदामा जी का साथ भी किसी ने नहीं दिया। भैया हम दूसरों का अनुभव नहीं, अपना ही अनुभव कह रहे। जिस गांव में हम बैठे हैं, इसी गांव में हमने घर घर आटा मांगा, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिए, किसी ने आलू दिए, किसी ने मिर्चा और नमक दे दिया, तब जाके हमारे घर पे रोटी बनती थी। भैया हमने वो दिन भी देखे जब अंधेरी रात पूरी गुजारते थे, दीपक जलाने को भी तेल नहीं हुआ करता था। भोजन की तो छोड़ो, पहनने को एक ही कुर्ता रहता था, 2-2, 2.5 साल तक वो फट जाता था तो मां हमारी तार से बांध देती थी ताकि फटा हुआ ना दिखे। एक ही साड़ी मां के पास थी। वो दिन हमने देखे हैं, वो अभाव के दिन देखे। उन दिनों को हमने नजदीक से देखा जब हमारी वो हालत थी, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, कोई साथ नहीं। भैया आज तो लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, पर कब? ये जो आप टीवी पर देख रहे हैं ना, ये हमारी जन्म स्थली है, यही वो मकान ऐसा था जहां बैठकर दिन गुजारे। इसी कमरे में माताजी पिताजी 5 लोग रहते थे, एक कमरे में, इसी में बैठ करके जीवन जिए। आज जरूर बड़ा पंडाल लगा, बड़ा नाम है, देश में विदेश में बुलाया जाता, पर भैया एक बात हम पूरे सनातनियों से कहना चाह रहे, तुम दुनिया पर भरोसा मत करना, भगवान पर भरोसा करना। दुनिया कभी साथ नहीं देती, परमात्मा के अलावा कोई साथ नहीं देता, और गरीब का तो सिर्फ भगवान होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आपके अंदर कभी मदद का भाव जगे ना। अमीरों को तो सब मदद कर देते हैं, पहुंच वालों को सब मदद कर देते हैं, कभी उनकी मदद करना जिनका कोई नहीं होता है। कोई देखे या ना देखे, भगवान जरूर देखता है, जरूर देखता है, जरूर देखता है। भैया भगवान गरीबी किसी को ना दे। सबसे बड़ा अपराध लगता है गरीबी। जब त्योहार आते हैं, दूसरों के घरों पर उत्सव मनाया जाता और खुद के घर में रोटी भी खाने को ना हो, तब लगता है इससे अच्छा तो भगवान जन्म ना देते तो अच्छा रहता। लेकिन मेरे पागलों, हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं आज कथा के विश्राम पर, हो सके तो किसी ऐसे की मदद जरूर करना जिसका कोई साथी ना हो। तुम्हें भगवान बलवान बनाए, उसकी मदद जरूर करना। सुदामा जी का जीवन बड़ा विचित्र है, पर एक बात बोले, सुदामा जैसा मित्र भगवान को मिलना कठिन है। आप सुनकर चौंक रहे होंगे, हाँ, सुदामा जैसा मित्र नहीं हो सकता। आप लोगों ने कथा के बारे में पढ़ रखा, सुन रखा कि सुदामा जी ने भगवान के साथ छल किया, चना चोरी से खा लिए, इसलिए सुदामा जी को यह भोगना पड़ा। पर कथा दूसरी है। आपको पता है वो चना क्या थे? वो चने एक बूढ़ी मां के थे जो खेतों में जाकर दाने बीनती थी। वो चने बीन कर लाई, उसने पोटली बनाकर रख दी अपनी झोपड़ी में। एक चोर आया, पैसों के चक्कर में चने की पोटली चुरा कर ले गया। अब बूढ़ी मां ने जब देखा कि हमारे कोई चने चोरी कर ले गया, तो बूढ़ी मां ने दिल से श्राप दे दी कि जो भी वो चने खाएगा वो जीवन भर गरीब रहेगा, दरिद्र रहेगा।
वही चोर पोटली लेकर जब भागा तो जहां भगवान कृष्ण सुदामा पढ़ते थे सांदीपनी आश्रम, उसी के सामने वो गिर पड़ा। और जब पैर में चोट लगी, वो गिर पड़ा तो चने छूट गए। वो डर के मारे कोई पकड़ ना ले तो चनों की पोटली को छोड़कर भाग गया। गुरु माता बाहर निकली भगवान कृष्ण की, उन्होंने चनों को बीन लिया और रख लिया। जिस दिन बरसात हुई, सुदामा जी और भगवान कृष्ण लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगे तो भगवान थोड़ा आगे चले गए, सुदामा जी थोड़ा पीछे। सुदामा को बुला के गुरु मां ने कहा, सुदामा आ, तू जंगल जा रहा, भूख लगेगी दोनों को, मेरे पास आज कुछ है नहीं खिलाने के लिए, ये पोटली ले जा और सुन, आधा आधा बांट के खा लेना, पूरा मत खाना। जो आज्ञा मां। पोटली चनों की ली और सुदामा जी चल पड़े, भगवान आगे आगे, सुदामा जी पीछे पीछे। सुदामा जी ने पोटली खोलकर देखे तो चने बोल पड़े, सुदामा हम तो श्रापित हैं, श्रापित, हमें श्राप दे रखा। जिस बूढ़ी मां ने हमको बीना था, उन्होंने श्राप दे रखा कि जो भी हमको खाएगा वो जीवन भर दरिद्री रहेगा। तो सुदामा, तुम्हारी गुरु मां ने कहा आधे आधे बांट के खा लेना। सुदामा, आधी जिंदगी तुम्हें दरिद्रपन में जीना पड़ेगा, आधी जिंदगी श्याम सुंदर को दरिद्रपन में जीना पड़ेगा। सुदामा ने सोचा, मित्र किस काम का जो मित्र को आधी जिंदगी दरिद्रपन में देखे। भाड़ में गया, हम भगवान को ना खिलाएंगे, खुद ही पूरे खा जाएंगे। हम भले ही दरिद्र रहें पर भगवान को दरिद्र ना होने देंगे। और कथा वही है, सुदामा जी ने वन में जाकर कटकटाते हुए चनों को खा लिया। भगवान बोले, सुदामा क्या हुआ? सुदामा जी बोले, दांत कटकटा रहे। लेकिन वो चने साधारण नहीं थे, श्रापित थे। पर क्यों खाए? ताकि हम दरिद्र जीवन भर भोग लें पर हमारा श्याम सुंदर राजा बना रहे। ये है मित्रता। हमारा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। उसी का परिणाम है सुदामा जी के जीवन में ये हाल है। एक दिन एक महात्मा घर आए, सुदामा की पत्नी सुशीला से बोले, देवी तुम्हारे पति पता है किसके मित्र हैं? किसके मित्र हैं? अरे वो तो द्वारकाधीश के मित्र हैं, द्वारका के राजा के। अच्छा। सुदामा जब घर आए तो पत्नी ने पूछा, सुशीला ने, नाथ क्या आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं? हाँ, पर तुझे किसने बताया? एक महात्मा बता गए थे। आधे से ज्यादा जिंदगी निकल गई दरिद्रपन में, भोजन नहीं है घर पर, अब बच्चे भी बड़े हो गए। एक काम करो, हमने सुना तुम्हारे मित्र ना ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, उनसे कुछ मांग लाओ, गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी बोले, देवी जाने का तो हम बहुत बार सोचे, पर मन में आया ये फटी हालत में कैसे जाएं? और मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर यदि जाएं तो खाली हाथ जाना उचित नहीं लगता। हाथ में कुछ ना कुछ तो हो। हम लोगों के पास तो खाने को ही नहीं है, उन्हें देने को क्या है? सुशीला बोली, चिंता मत करो, मैं अभी लाती हूं कुछ मांग कर। पड़ोस में गई, 2-3 घरों से कुछ मुट्ठी चावल ले आई, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और चावल बांध कर दे दिया। ले हमारी तरफ से ये भेंट दे देना। अब तू जिद कर रही है तो जाते हैं। सुदामा जी का मन तो नहीं था, पर पत्नी की जिद के आगे नहीं चली। सुदामा जी भगवान से मिलने चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले। उठाओ दोनों हाथ, चलो द्वारका। गाते चले मग में हरे कृष्ण राम,
रामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से। जब जाने लगे तो पत्नी सुशीला बोली, नाथ हमारा एक संदेशा ले जाओ। क्या? एक मास दुई पक्ष में, द्वारकाधीश से कहना, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक मास दुई पक्ष में 2 एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। एक महीने में 2 पक्ष होते और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती। पर कह देना आपने तो हमें रोज एकादशी दे दी, कभी द्वादशी आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा कह देना। आहा, सुदामा जी चले जा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। आहा, भगवान सुदामा जी चले आ रहे हैं। भगवान ने सोचा ये थक जाएंगे, तो रास्ते में ही सुदामा जी के साथ लीला की। जहां सो गए, भगवान ने माया के द्वारा उनका जागरण द्वारका में ही करवाया। द्वारका में आंख खुली। भैया ये कौन सा शहर है? अरे शहर नहीं है, ये पुरी है। कौन सी? द्वारकापुरी। अरे इतनी जल्दी आ गए, वाह भाई वाह वाह। भैया एक बात बताओ, हाँ हमारा यहाँ एक मित्र रहता, उसका नाम श्री कृष्ण है, उसका मकान कौन सा है? लोग बोले भैया यहाँ तो कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। सुदामा जी बोले काहे को झूठ बोलते हो, यहाँ का जो राजा है वही तो हमारा मित्र है, उसका नाम श्री कृष्ण ही तो है, कन्हैया नाम है, कन्हैया। तो जो बात कर रहा था वो बोला, वाह तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे राजा का नाम ऐसे लेते हो? ठीक से लो, पूरा पूरा नाम लो तभी पता बताएंगे। सुदामा जी बोले भैया पूरा नाम क्या है? बोले पूरा नाम है अनंत श्री समलंकृत धर्म चक्रवर्ती राजमूर्ति सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार। सुदामा जी बोले भैया इतना लंबा नाम हम तो न ले पाएंगे, एक काम करो जो तुमने लिया सो हमने लिया, सेम टू यू। इसके पीछे हमारा कन्हैया जोड़ दो, अब बताओ इनका घर कहाँ है? सामने वाला बोला यहाँ जितने मकान है सब उनके ही हैं। अरे भैया ऐसा मत करो, सीधा सीधा बताओ। तो राजसभा का पता बता दिया। सुदामा जी पता पूछते पूछते राजद्वार पर पहुंचे। द्वारपाल लगे हुए थे और जैसे ही द्वारपालों ने सुदामा जी को देखा, सुदामा जी ने द्वारपालों को देखा, तो द्वारपाल बोले कहां जा रहे? सुदामा जी बोले भीतर जाना है। क्यों? हमारे मित्र रहते हैं। कौन? जो तुम्हारे राजा हैं वो हमारे मित्र हैं। द्वारपालों ने ऊपर से नीचे तक देखा, इतने मित्र आए पर आजकल ऐसे मित्र भी हो गए भगवान के, क्या बताएं भैया, पुराने हैं, जरा खबर भेज दो। द्वारपाल बोले रुको अभी आते हैं। भगवान अंदर बैठे हुए श्रृंगार करवा रहे थे। कोई स्त्री भगवान के बाजूबंद बांध रही थी, कोई भगवान को मुकुट पहना रही थी, कोई भगवान का पीतांबर ठीक कर रही थी, कोई भगवान का श्रृंगार कर रही थी। सब कोई ना कोई भगवान के श्रृंगार में लगी थी। इतने में द्वारपाल आ गया। महाराज की जय हो।
जय हो जय हो जय हो, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। क्या बात है द्वारपाल महाराज, द्वार पर एक फटा हुआ कपड़ा पहने, दो धोती फटी सी लटी, दो पेटी अरु पाए ओ पायन की नहीं। जो उनकी धोती फटी है, पांव में कुछ पहने नहीं, वो आए किस लिए आए? आपको अपना मित्र बता रहे। नाम क्या है? द्वारपाल पूरा नाम नहीं ले पाए। जैसे ही द्वारपाल ने कहा सु, भगवान खड़े हो गए, और जैसे ही कहा दा, तो भगवान दौड़ गए। और जब तक द्वारपाल मां कह पाते, तब तक भगवान दौड़कर द्वार पर पहुंचकर सुदामा को गले लगा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले को सुदामा से मोहन, लगाया गले को सुदामा, ओ लगाया गले सुदामा, ओ लगाया गले सुदामा को। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,